कैसे हैं आप सब। एंजाइटी को हार्ड हम बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? हम बोल करके, सिर्फ बोल करके। बोलने की कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने भी अपने बोल बोल कर एंजाइटी को मैंने भी बहुत बढ़ा लिया था। और पता है, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे बोलने से ही मेरी एंजाइटी कम होने लगी। और जब कम होने लगी तो मुझे चीज़ें अच्छी लगने लगी। पहले मैं हमेशा बेड पे ही, पलंग पे ही सोई रहती थी। समझो कि पलंग को ही अपना घर बना लिया था। उठती ही नहीं थी। खाना पीना टाइम का तो मुझे पता ही नहीं चलता था, रात कभी हो रहा है, शाम कभी हो रहा है। लेकिन हाँ, जब भी मॉर्निंग होता था ना, मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि फिर से सुबह हो गया, फिर से वो चीज़ें मेरे साथ फिर से होना शुरू हो जाएगी, फिर से। और ये एक चीज़ और होता था मेरे साथ बहुत ज़्यादा, कि आज नहीं मरी तो कल मर जाऊंगी। 1 घंटा में अभी डेथ हो जाएगी मेरी, अगर अभी नहीं हुई तो थोड़ी देर बाद हो जाएगी। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हेवी चला था जब तक। और मैं बेड पे ही रहती थी, क्योंकि जब मैं पैर रखती थी ना बेड से नीचे, तो मुझे अर्थक्वेक जैसा फीलिंग आती थी, जैसे कि भूकंप आ गया हो। मतलब डिजनेस, 24 घंटा मुझे डिजनेस होती थी। जब तक मैं सोई रहती थी ना, जब तक मैं सोई रहती थी तो ठीक था, लेकिन जहाँ मैं उठ के चली या खड़ी हो गई थी, इतनी डिजनेस। तो वो डिजनेस मुझे अब पता चला कि क्यों होता है, क्योंकि वो वीकनेस की वजह से हो जाता है। हम इतना हाइपर टेंशन ले लेते हैं ना, इतना हम सोच लेते हैं ना कि अब हम मेरी डेथ हो जाएगी, अब हम मर जाएंगे, कभी भी टाइम, कभी भी कोई भी टाइम हमें हमारी मौत हो जाएगी। और आप लोग जब एंजाइटी में हो और जिनको फियर ऑफ डेथ है, उनको सपने भी बहुत आते होंगे, और वो भी सपने आते हैं मरे हुए लोगों की। वो मरे हुए लोगों की ज़्यादा सपने दिखते थे। मैं भी बहुत देखती थी कि 2 औरतें हैं, पता नहीं कौन है वो औरतें मुझे लेने आई। मैं भी बहुत डरावने डरावने सपने देखती थी। बेड पे जब मैं सोती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे कोई खींच रहा है नीचे, एकदम बहुत स्पीड पे मैं नीचे जा रही हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को बहुत फेस किया है, और अपना एक्सपीरियंस से ही ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत टाइम एक्सपीरियंस किया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी डेथ नहीं होगी, आपको बीमारी नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो बस हेल्थ इशू होगा। हेल्थ इशू क्या है कि वही हमारे सिम्टम्स क्या है, जैसे टेम्बलिंग होना, हेडेक होना, डिजनेस होना, चेस्ट में हैवीनेस होना, शोल्डर पेन करना, स्टोमक में बटरफ्लाई वाली फीलिंग आना, पूरा नेक में यहाँ पे कुछ लगेगा कि आपको अटका हुआ है, आप सांस नहीं लेने सकोगे, कानों से आवाज़ें आने लगेगी, माइंड आपका कंफ्यूज हो जाएगा, पागल जैसे बिहेवियर, पागल जैसे करने लगोगे, जैसे कि मैं अब पागल हो जाऊंगा। ये भी आपको थिंकिंग आएगी। मुझे भी आती थी कि मैं पागल, क्योंकि मैं इतनी कंफ्यूज थी ना, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मैं मर चुकी हूँ या ज़िंदा हूँ। ये कन्फ्यूज़न चलता था। मुझे लगता था कि मेरी डेथ हो चुकी है। ये कन्फ्यूज़न रहता था, लगता था मैं अभी जस्ट पागल हो जाऊँगी। ये तो मैंने बहुत कंट्रोल किया है चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। और पता है, आपकी लड़ाई ये खुद की है, आपको कोई नहीं सपोर्ट करेगा। आपकी हालत अगर इससे नहीं निकले ना, तो आपकी हालत बहुत बेकार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो अभी 2025 आ गया है, नया साल आ गया है। हम लोग तो इतना गुजार दिए हैं, रो करके, टेंशन में गुजार दिए। अब नहीं चाहिए, अब हमें रिकवरी चाहिए, अब हमें अच्छी बातें चाहिए खुद के लिए। जो हमने इतने साल अपने लिए नेगेटिव बोला, मर जाएंगे, मुझे हैवीनेस हो रही है, तो मुझे सांस लेने में इशू हो रही है, सांस खींच खींच के लेना पड़ रहा है, मुझे साइड में पीछे बैक पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, जकड़न हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिजनेस हो रही है। अब नहीं, अब रिकवरी करना बहुत आसान है। अगर आप लोग समझ गए ना, तो चुटकियों में रिकवरी करोगे। एंजाइटी, सिर्फ एंजाइटी से, जो लोग बोलते हैं ना कि एंजाइटी से डेथ होती है, नहीं होती है। एंजाइटी से डेथ कभी नहीं होती है किसी को। वो बस पैनिक अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए आपको वो पैनिक अटैक के रूप में वो सामने आ जाती है। तो ये होना भी अच्छा है, आ जा रहा है तो, क्योंकि वो चीज़ आप अंदर नहीं संभाल सकी, इसलिए वो बाहर आ जा रहा है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एकदम फ्री रहिए, हंसिए, बोलिए, खेलिए, लोगों के साथ जाइए, फ्रेंड के साथ घूमिए, कुछ नहीं होगा आपको। आप एकदम ठीक हो, आपको कुछ नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।